सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम मशक़ों की मंजूरी दे दी है। अहम तरीन खबर अब तक पहुँचा रहे हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को सेनेट में टेबल किया गया था और अब सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम मशक़ों की मंजूरी दे दी है। इस वक्त मेंबरान डिवीज़न में वोट डालने के लिए लॉबीज़ की तरफ जा रहे हैं और दो लॉबीज़ बनाई गई हैं और अरकान पार्लियामेंट को ये कहा गया है कि जो अरकान पार्लियामेंट इसकी हिमायत में है वो राइट साइड की लॉबी में जाएंगे और जो अरकान पार्लियामेंट मुखालिफत में वोट कास्ट करना चाहते हैं वो लेफ़्ट साइड की लॉबी में जाएंगे। हमीद लंगरा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी हमीद लंगरा, सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, सेनेट में तमाम 26 आईनी तरमीम की 22 शिकों की मंजूरी दी गई है और अब डिवीजन के हिसाब से जो है वो इसको अलहदा किया गया है, जिसके मुताबिक डिवीजन से पहले ऐवान और लॉबीज़ में जो है वो 2 मिनट के लिए घंटियाँ बजाएंगी और उसके बाद जो अरकान वोट देना चाहेंगे वो जो है वो एक यस वाली लॉबी में चले जाएंगे और दूसरे जो है वो नो वाली लॉबी में चले जाएंगे, जो इसके मुखालिफ हो गए और वो चले भी गए हैं। अब जो है वो फिर ये हर रुकन जो है जो हक या मुखालफत में वोट देगा उनके नाम का इंदराज किया जाएगा। हक वाले जो हैं वो हाँ की लॉबी में जाएंगे और वहाँ पर अपना वोट का जो है वो दस्तखत करेंगे और इस तरीके से ना वाले जो है वो ना वाली लॉबी में जाकर अपना जो है वो इंदराज कराएंगे। उसके बाद ये दोबारा वापस ऐवान में आएंगे और फिर जो है वो बाकायदा जो है वो चेयरमैन सेनेट ये अनाउंस करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको मुतफ़िक़ा तौर पर पास कर लिया गया है। हुकूमत की जानिब से आज तकरीबन 65 अरकान को जो है वो शो किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अरकान की जानिब से इसकी मुखालफत की गई थी। ताहम जो इससे पहले ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान जो है वो मुनहरफ हो गए हैं और वो वोट कास्ट करेंगे, वो दोनों अरकान जो है वो यहाँ पर नहीं आए और ना ही ये सूरत हाल इस लेवल पर पहुँची है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान वोट देते। जो 65 की तादाद बनी है, 59 जो है वो हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की स्ट्रेंथ थी। चेयरमैन सेनेट का वोट निकाल कर इनकी तादाद जो है 58 बन रही थी। उसके साथ JUIK के जो 5 अरकान मिलाएं तो ये 63 बनते हैं और BNP के जो सेनेटर्स वोट दे रहे हैं उनको मिलाकर ये 65 की तादाद बनती है। ये तमाम जो तरामीम जो 5 तरामीम तजवीज़ की गई थी JUIK की जानिब से उनको भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया है और इस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि अख्तर मिंगल साहब के जो अरकान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी खफगी का इजहार उनकी जानिब से किया जा रहा है, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट भी किया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जानिब से इस जब वो सेनेट की लॉबी में आकर बैठे भी थे और वो जब वो सेनेट की लॉबी में दाखिल हो रहे थे जो मेहमानों के लिए इस्तेमाल होती है, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं देखने आया हूँ कि यहाँ पर कैसे ज़मीर के सौदे किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि BNP का एक जो रुकन सेनेट है वो उनके जो है वोट से आए हैं, जबकि नसीमा एहसान जो है वो आज़ाद हैसियत में आई थी, लेकिन उन्होंने इत्तेहाद किया था BNP के साथ और BNP के लोगों ने उनको जो है वोट किया था बलूचिस्तान असम्बली में, तो उसकी वजह से वो मुंतखब होकर आई थी और उनको जो है वो BNP का ही कंसीडर किया जाता है। लेकिन उन्होंने आज दोनों वो अरकान सेनेट यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। वो अभी भी ऐवान के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने तमाम वोटिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सा लिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद ही अपने अरकान के हवाले से ये कह रही थी कि ये राब्ता ख़त्म हो गया है, उनके साथ बात नहीं हो रही, उनके साथ जो है वो शायद बिक गए हैं। लेकिन आज सेनेटर अली जफर के साथ भी हमारे बात हुई, उनका भी यही कहना था कि हमें समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों से राब्ता कैसे मुनक़ता हो गया, राब्ता नहीं हो रहा। तो हमारे खदशात यही हैं कि ये दोनों अरकान जो हैं वो मुनहरिफ हो चुके हैं। लेकिन दोनों अरकान में सेनेटर जरका और फैसल सलीम रहमान जो है वो यहाँ पर नहीं आए और उन्होंने इस वोटिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं लिया। जी अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से दावा किया जा रहा था डेफिनेटली उनके वोट शामिल नहीं है, तो क्या कहा जा रहा है कि अगर JUIF के जो 5 अरकान पार्लियामेंट हैं वो वोट कास्ट नहीं करते तो क्या हुकूमत को कुछ मुश्किलात हो सकती थी नंबर्स को पूरा करने के लिए? जी बिल्कुल, हुकूमत का जो ज़राए हैं उनका ये कहना था कि हमने मुतबादिल जो है वो बंदोबस्त किया हुआ है और लामहला जो है अगर JUIF पे जो है वो नहीं करती तो फिर
जो है वो हुकूमत को इन अरकान के वोट की ज़रूरत पड़ना थी और उसी के अकॉर्डिंगली जो हुकूमत का प्लान भी था कि उन अरकान को यहाँ पर इतलात भी ये हैं कि पार्लियामेंट का जो चौथा फ्लोर है वहाँ पर तमाम मुनहरफ अरकान को लाया जा चुका है। वो बैठे हुए हैं, चाहे उनका ताल्लुक कौमी असम्बली से है या उनका सेनेट से है, तो उनको बवक्त ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान की इस वोटिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी और उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उनसे इंक्वायरी होल्ड करना चाहेगी या उनकी मेंबरशिप के हवाले से कोई इंटरनल इंक्वायरी होल्ड करेगी तो वो एक अलग प्रोसेस है, उसका एक अलग तरीकाकार होगा। लेकिन जो फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाए या जिसको हम ये कहते हैं कि मुनहरफ हो जाना या जो है वो शायद किसी दबाव के जरिए या सौदेबाजी के जरिए उन्होंने अगर कुछ किया भी है तो वो अब साबित नहीं हो सकता टेक्निकली और लीगली, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है, उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया।